नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा वीडियो काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भाषण दी गई है, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ ना केवल पॉइंट्स को जानेंगे बल्कि जो 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को जो राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है उन सबको भी आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो जैसा कि पता है, हम लोग आज यानी 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ देशवासियों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर कई सारे गणमान्य अतिथि भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया था, ठीक है, इसके बाद भारतीय वायुसेना की 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एक का नाम था मार्क 3 और एक का नाम था ध्रुव, ठीक है, तो इन दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पुष्प वर्षा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो पगड़ी पहन रखी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये राजस्थानी बांधनी प्रिंट वाली रंग बिरंगी पगड़ी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये आज यानी कि 15 अगस्त 2023 के अवसर पर, ठीक है, जब भी देश को संबोधित कर रहे थे, तो यह प्रधानमंत्री का 10वां बार था जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो सर्वाधिक बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर चुके हैं, तो नाम ध्यान रखना है, यह है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अब तक कुल 17 बार, ठीक है, लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर चुके हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी हैं जो कि 16 बार देश को लाल किले के प्राचीर से संबोधित कर चुकी हैं। इसके अलावा इस सूची में तीसरे स्थान पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मनमोहन सिंह जी हैं, दोनों ही संयुक्त रूप से आते हैं। दोनों ही ने 10 बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। इसके अलावा ध्यान रखना, इस वर्ष यानी वर्ष 2023 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था 15 अगस्त के अवसर पर, यह संबोधन कुल 90 मिनट तक का चला था। इसके अलावा ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का अगर सबसे छोटे संबोधन की बात करें तो यह था वर्ष 2017 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने केवल 56 मिनट का संबोधन दिया था, जो कि अब तक का सबसे छोटा भाषण रहा है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट गांव के सरपंचों, शिक्षक, किसानों और मछुआरों से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों के तकरीबन 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा कुल 660 से भी अधिक गांवों के 400 से भी अधिक सरपंचों को भी विशेष अतिथि के तौर पर इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। बात करें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ मुख्य बिंदु, तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की और साथ ही यह भी कहा कि यह जो हिंसा है यह शांति से ही जो है सुलझाया जा सकता है, ठीक है, शांति वार्ता से ही इसे सुलझाया जा सकता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि आने वाले दिनों में जो सरकार है वह जन औषधि केंद्रों की संख्या को, जो कि प्रेजेंट में 10,000 है, इसे बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषण में यह भी बताया कि जो भारत है वह अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 यानी कि जिस वर्ष भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वर्ष भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए 17 सितंबर 2023 को तकरीबन 15,000 करोड़ की एक विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की गई है। साथ ही ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि तकरीबन 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में व्यक्त किया है। इसके अलावा बात करें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार दिए गए, इनमें ध्यान रखना है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें एक सीआरपीएफ कर्मी को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, इसके अलावा 229 को वीरता के लिए पुलिस पदक, 82 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 642 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 230 वीरता पुरस्कारों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के तकरीबन 125 कर्मी हैं, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के तकरीबन 71 कर्मी हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 11 कर्मियों को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही ध्यान रखना है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में सीआरपीएफ के 28, महाराष्ट्र के 33, जम्मू कश्मीर पुलिस के 55, छत्तीसगढ़ के 24, तेलंगाना के 22, आंध्र प्रदेश के 18 और शेष अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ सीएपीएफ के कर्मी हैं। साथ ही ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो वीरता के लिए जो पुलिस पदक है, ठीक है, यह मेनली दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने जीवन और संपत्ति को बचाने या फिर अपराध को रोकने या फिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा जो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक है, यह मेनली उन्हें दिया जाता है जिन्होंने पुलिस सेवा में उत्कृष्ट रिकॉर्ड
उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्राप्त किया हो। साथ ही ध्यान रखना है सराहनीय सेवा के लिए जो पुलिस पदक है, ठीक है, यह उन्हें दिया जाता है जिन्होंने संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण आधारित मूल्यवान सेवा दी हो। इसके अलावा ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सशस्त्र बल के जो कर्मी हैं इनको 76 वीरता पुरस्कारों की भी मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है। अब ये 76 वीरता पुरस्कारों में ध्यान रखना है 4 तो कीर्ति चक्र हैं और ये जो 4 कीर्ति चक्र हैं ये सभी मरणोपरांत ही दिए जाएंगे। इसके अलावा 11 शौर्य चक्र हैं और 11 शौर्य चक्र में भी 5 मरणोपरांत है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल 4 तो कीर्ति चक्र हैं और 11 शौर्य चक्र हैं। इसके अलावा 52 वीरता के लिए सेना पदक, 3 वीरता के लिए नौसेना पदक और 4 वीरता के लिए वायु सेना पदक इसमें शामिल है। सबसे पहले बात करें कीर्ति चक्र की, तो जो कीर्ति चक्र जिन 4 को दिया गया है, ध्यान रखना है चारों पोस्टह्यूमसली ही दिया गया है, यानी कि मरणोपरांत ही दिया गया है। किन्हें किन्हें दिया गया है? लेट श्री दिलीप कुमार दास, इसके अलावा लेट श्री राजकुमार यादव, इसके अलावा लेट श्री बबलू राभा और लेट श्री शंभू रॉय। तो इन चारों ही को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शौर्य चक्र की बात करें तो शौर्य चक्र मेजर विजय वर्मा, इसके अलावा मेजर विकास बंभू, मेजर मुस्तफ़ा बोहारा, इसके अलावा मेजर सचिन नेगी, मेजर राजेंद्र प्रसाद, मेजर रविंदर सिंह रावत। साथ ही ध्यान रखना है हवलदार विवेक सिंह तोमर, नायक भीम सिंह, इसके अलावा राइफलमैन कुलभूषण मांटा और श्री सैफुल्ला कादरी और साथ ही साथ गमित मुकेश कुमार, ठीक है। तो इन सभी को यहाँ पर जो शौर्य चक्र से इससे सम्मानित किया गया। अगर इसमें हम बात करें तो पोस्टह्यूमसली जो दिया गया नहीं कितनों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ से तो 2 है और साथ ही ध्यान रखना यहाँ पर आपको 3 है, यानी कि कुल 5 लोगों को, ठीक है, 5 लोगों को जो शौर्य चक्र है मरणोपरांत प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर नौसेना मेडल की, तो यह कुल 3 लोगों को दिया गया। इनमें लेफ्टिनेंट कमांडर पन्नीर सेल्वम विष्णु प्रसन्ना, इसके अलावा कमांडर कौस्तुभ बैनर्जी और कमांडर हनीश सिंह कार्की हैं। साथ ही ध्यान रखना अगर हम बात करें वायु सेना मेडल की, तो यह दिया गया विंग कमांडर शिव कुमार चौहान, विंग कमांडर श्री तोमर, स्क्वाड ड्रैगन लीडर GL विनीत और साथ ही साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रदीप मुरुगन को यह जो सम्मान है वायु सेना मेडल यह दिया गया है। तो ये था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मेडल्स की घोषणा की गई वो। अब आइए चलते हैं आज के हमारे सवाल पे। आज का हमारा सवाल है भारत की संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।